वैभव शिव पांडे, सीधा रुख उन्हीं का करेंगे। वैभव, अभी क्या तस्वीरें, क्योंकि हमने देखा कि कई यहां पर वीआईपी भी अपना वोट कास्ट करने आए, फिलहाल अभी क्या तस्वीरें हैं वहां की? अभी भी वोट करने से हिचकिचाते हैं या नहीं करते हैं, उनके लिए क्या? बिल्कुल, छत्तीसगढ़ के कवर्धा में भी ज़बरदस्त तरीके से मतदाताओं में उत्साह दिख रहा है और शानदार तरीके से इस वक्त मतदान चल रहा है। और इस वक्त मेरे साथ सीधे जुड़ गए हैं डॉक्टर रमन सिंह जी। सर, 10 साल मोदी राज, छत्तीसगढ़ में किसको ताज? 10 साल मोदी राज और इस बार के 2024 के चुनाव में एक बार फिर 400 पार, और 400 पार का नारा ही नहीं है, इसको धरातल की सच्चाई में बदलने का काम हिंदुस्तान के मतदाता करेंगे, छत्तीसगढ़ के मतदाता करेंगे और राजनांदगांव के मतदाता करेंगे। बस्तर का जो पहला चरण हुआ, अब दूसरे चरण में कांकेर, महासमुंद और राजनांदगांव सीट पर क्या समीकरण देख रहे हैं सर? राजनांदगांव सीट पर स्पष्ट रूप से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी सरोज संतोष पांडे जी आगे हैं और प्रचंड बहुमत के साथ जीतेंगे। 1999 के बाद से जो है लगातार बीजेपी यहाँ पे जीत रही है। कमल का गढ़, एक तरीके से भाजपा का गढ़ बन गया है राजनांदगांव। मुझे याद है 1999 में आपने पूर्व मुख्यमंत्री मोतीलाल वोरा को हराया था। इस बार पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल चुनाव मैदान में है, चुनौती है? नहीं, लड़ाई है और निश्चित रूप से जो सामने रिजल्ट दिख रहा है कि मोतीलाल वोरा जी भी पीछे रह गए थे और दुर्ग से आगे भूपेश बघेल भी पीछे रहेंगे। क्या फैक्टर देख रहे हैं राजनांदगांव की जनता आखिर भाजपा पर क्यों विश्वास जता रही है? राजनांदगांव की जनता का भरोसा इसलिए है कि एक तरफ मोदी की गारंटी है, दूसरी तरफ विष्णुदेव साय की योजनाएं है, उसका क्रियान्वयन है। जो मुद्दे उठाए गए हैं बीजेपी की तरफ से, उसमें हिंदुत्व का मुद्दा भी बहुत जोर शोर से उठाया गया है। इसकी जरूरत क्यों पड़ रही है, जबकि मोदी सरकार की अपनी 10 साल की उपलब्धियां तो बढ़ी रही हो? देखिए, हिंदुत्व का मुद्दा कोई राजनीतिक मुद्दा नहीं है, ये हिंदुस्तान के 130 करोड़ लोगों के स्वाभिमान से जुड़ा हुआ विषय है। यदि मंदिर का निर्माण होता है, 370 समाप्ति होती है, तो ये देश के लिए ऐसे काम हैं जो इतिहास को बदलने वाले हैं। भूपेश बघेल ने मतदान से पहले ट्वीट किया और उन्होंने कहा कि आज का दिन संविधान बचाने का दिन है, लोकतंत्र बचाने का दिन है, युवाओं के भविष्य का बचाने का दिन है, तो जनता को उस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए। जिस कांग्रेस ने संविधान को सबसे ज़्यादा कुचला है, 18 महीने के आपातकाल को कांग्रेस के लोग भूल गए, जब प्रेस मीडिया पे प्रतिबंध लगाया गया था, संविधान को कुचला गया था, पूरे देश को कटघरे में, जेल में बदल दिया गया था। आज वही कांग्रेस संविधान बचाने की नारा दे रही। जब जब इनके पास शक्ति आती है, तब तब ये संविधान को तोड़ मरोड़ के अपने सत्ता के लिए उपयोग करते हैं। कांग्रेस ये भी कह रही है कि इस बार बीजेपी कुछ ज़्यादा घबराई हुई नजर आ रही है। प्रधानमंत्री को रात बिताने की आवश्यकता पड़ रही है, अमित शाह को बार बार दौरा करना पड़ रहा है। ये मोदी का फैक्टर, जो मोदी मैजिक की बात है बीजेपी कह रही है, वो कहीं दिख नहीं रहा है। इस बार राहुल फैक्टर है। राहुल का कहीं नामो निशान नहीं है। इस बार तो राजनांदगांव और पूरे छत्तीसगढ़ के चुनाव में राहुल तो दिखे ही नहीं, अभी तक तो उनके दर्शन नहीं हुए। मुझे नहीं लगता कि राहुल के नाम से मतदाताओं में कोई प्रभाव पड़ेगा। 2019